राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक जो किसी समाज में, जो किसी परिवेश में रहने वाले लोगों को एकता का भावना जगाता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। मेजनी कौन था? मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक आयोग सेनापति था जो इटली की करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेजनी ने गुप्त वंश कार्बोनारी नामक संस्था का स्थापना की। 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप का स्थापना किया। मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक युग मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक ने 1815 से 1848 तक यूरोप के राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, अर्थात इसके शासनकाल को मेटरनिक युग कहा जाता है। खूनी रविवार क्या है? 1904-5 में रूस और जापान के युद्ध में छोटे से देश जापान से हार जाने के बाद रूस में क्रांति हो गई। वहाँ के जनताओं ने रोटी दो का नारा लगाते हुए पीटर्स नामक वर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। वहाँ के जार जार के सेना ने उन निहत्थों लोगों पर गोली चला दी, जिससे हजारों लोग मौत हो गई। इसी को ही खूनी रविवार, लाल रविवार कहते हैं। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद आर्थिक आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन साधन पर पूंजीपति वर्ग का नियंत्रण होता है, उसे ही पूंजीवाद कहते हैं। अक्टूबर क्रांति क्या है? अक्टूबर क्रांति को नवंबर क्रांति भी कहा जाता है, जो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बेल्शेविकों को लेनिन के नेतृत्व में पेट्रोग्राद रेलवे स्टेशन, बैंक और अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया, जिससे केरेंस्की सरकार ने रूस छोड़कर भाग गया। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? सर्वहारा वर्ग वैसे उस वर्ग को कहते हैं जिसकी स्थिति दयनीय होता है, जो जो जिसमें किसान, मजदूर एवं गरीब लोग शामिल होते हैं। साम्यवाद क्या है? साम्यवाद देश में सभी लोगों को एक समान आर्थिक, सामाजिक का अति भाव देना, उसे समाजवाद कहते हैं। जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था? जेनेवा समझौता 1954 में वियतनाम और फ्रांस के बीच हुआ था। इसमें वियतनाम 2 भागों में बट गया था। हो चिन मिन्ह के विषय में संक्षेप में। हो ची मिन्ह एक छात्र था, वियतनाम का छात्र था, जिसने जिसने समाजवादियों में एक जुट बनाया। बाद में वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए मास्को चले गए और समाजवाद से प्रेरित होकर 1925 में वियतनाम क्रांतिकारी दल का गठन किया। हो चिन मार्ग क्या है? हो ची मिन्ह मार्ग हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर कंबोडिया, वियतनाम से गुजरता हुआ सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम को जाता है। इस मार्ग को अमेरिका ने सैकड़ों बार ग्रसित किया है और बाद में इसे पुरुषों और महिलाओं के सहयोग से इसे पूरा पुनः बनाया गया था। नपाम बम और ऑरेंज एजेंट क्या है? नपाम बम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो त्वचा को जलाने के लिए उपयोग किया जाता था। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक प्रकार का जहर था जो जिससे छींटने पर पेड़ की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी और पेड़ में मर जाते थे। इसका उपयोग अमेरिका ने वियतनाम पर किया। बायोदाई कौन था? बायोदाई फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से अन्नाम का शासक बना था। माइली गांव की घटना क्या थी? इसका क्या प्रभाव पड़ा? माइली गांव दक्षिण वियतनाम का एक गांव था, जिसके अमेरिकी सेना ने चारों तरफ से घेर कर पुरुषों को मार दिया और
और महिलाओं और बालिकाओं को बंधक बनाकर उन्हें कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया और उन्हें भी मार दिया। इस लाशों के बीच एक बूढ़ा व्यक्ति ने इस घटना को उजागर किया। एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था क्या थी? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था वैसी व्यवस्था थी जिसमें मालिकों को असीमित रूप से अधिकार था और मजदूरों को अधिकार नहीं था। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? खिलाफत आंदोलन तुर्की तुर, तुर्की के वर्ष 1920 में तुर्की के सुल्तान को खिलाफत पद को अंग्रेजों द्वारा छीन लिया गया था, जिससे भारतीय मुसलमान को भी बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि जो इस पर अत्याचार जो उन पर अत्याचार हो रहा है आज, वही अत्याचार मेरे पर न हो, इसलिए तुर्की के सुल्तान समर्थन में आकर यह खिलाफत आंदोलन किया। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? दांडी यात्रा उद्देश्य महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य समुद्र तट पर पहुंचकर नमक कानून बनाना और नमक कानून को भंग करना था, जो सफल रहा था। गांधी इरविन अथवा दिल्ली समझौता क्या है? असहयोग आंदोलन के बाद अंग्रेजी सरकार को गांधी जी के साथ समझौता करना पड़ा, जिसे गांधी इरविन या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, जो 5 मार्च 1931 को गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में अंग्रेजी की दमनकारी नीति से परेशान होकर गांधी जी ने किया, जिसमें भारतीय लोगों को एकजुट होने का कहा, ऐसा जिसमें लाखों लोग इस जुट में भाग लिया। ऐसा देश में पहली बार हुआ, इसलिए इसे प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें। स्वराज पार्टी की स्थापना 1823 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल जी ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार अंग्रेजी अंग्रेजी सरकारी परंपराओं का अंत करना था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जलियांवाला डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की रिहाई के लिए वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई, जहां के जिला मजिस्ट्रेट जानर ओडायर ने चर पूर्वक सभा पर गोली चला दी, जिसमें 1000 लोगों की हत्या हुई और हजारों लोग घायल हो गए। इस हत्या के बाद महात्मा गांधी ने केसरी हिंद के उपाधि और डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य पर क्या प्रभाव पड़ा? स्वदेशी आंदोलन विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी वस्तुओं का अपनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को महाराष्ट्र के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था। इसका संस्थापक ए.ओ. हुम और इसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। मेठर षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? मार्च 1929 में 31 श्रमिकों नेताओं को बंधक बनाकर मेरठ ले जाकर उन पर मुकदमा चलाया। जत्रा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं? 1914 से 1920 ईस्वी में खोड़ विद्रोह के बाद छोटा नागपुर क्षेत्रों में आंदोलन हुआ, जिसका नेता जत्रा भगत थे। संपत्ति की शुरुआत कैसे हुई? औद्योगिकरण के फलस्वरूप ब्रिटिश सहयोग ब्रिटिश सहयोग से भारत के उद्योगों में पूंजी लगाने से हुई। बाद में यही वर्ग अंग्रेजों को दमनकारी नीति से खिलाफत
अंग्रेजी ने वो खिलाफ किया। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव के द्वारा न होकर कंपनियों में मशीनों द्वारा होता है। और औद्योगिकरण की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, जो बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। न्यूनतम मजदूरी कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे? न्यूनतम मजदूरी 1929 में पारित हुआ। इसका उद्देश्य जो लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य मजदूरों को अधिकार दिलाना था। शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही? शहरों में मध्यम वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें जो कि यह शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग थे। शहरों में अनेक प्रकार के बुद्धिजीवी वर्ग पाए जाते थे, जो शिक्षा, डॉक्टर, इंजीनियर थे। शहर किस प्रकार की क्रिया के केंद्र होते हैं? शहर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, राजनीतिक आदि के केंद्र में होते हैं। विश्व बाजार किसे कहते हैं? विश्व बाजार वैसे बाजार को कहते हैं जहाँ देश की सभी वस्तुओं किस आम लोगों के लिए खरीदने का उपलब्ध हो, उसे विश्व बाजार कहते हैं। भूमंडलीयकरण किसे कहते हैं? देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही भूमंडलीकरण कहलाता है। भूमंडलीकरण निजीकरण वैश्वीकरण का देन है। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुआ था। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? जब एक देश दूसरे देश के साथ कंपनियों का उल्लंघन करते हैं, जो उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। गुटेनबर्ग कौन था? गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी के मेंज नगर में हुआ था, जो कि कृषक जमींदार परिवार में हुआ था। गुटेनबर्ग ने हैंड प्रेस नामक उपयोग मशीन का उपयोग किया, आविष्कार किया। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल की छपाई किया था। बाइबिल से आप क्या समझते हैं? बाइबिल ईसाई धर्म का एक ग्रंथ है। बाइबिल जिसमें ईसाई संत ईसा मसीह का उपदेश है। विश्व में बाइबिल का सबसे महत्वपूर्ण समाधान रहा था। छापाखाना यूरोप में कैसे पहुंचा? 13वीं शताब्दी के अंत में, यानी 1295 में मार्को पोलो और रोमन मशीनरी के द्वारा यूरोप में छपखाना पहुंचा था। पांडुलिपि क्या है? इसकी क्या उपयोगिता है? पांडुलिपि हस्तलिखित पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। इसका उप, उप, उपयोगिता यह थी कि इसे पढ़कर ज्ञान अर्जित किया जाता था।